टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। टाइम एंड वर्क एक इस तरीके का चैप्टर है जो कि आपके बैंक, एसएससी, रेलवेज किसी भी तरीके के एग्जाम्स में आता है। तो इसके कंसेप्ट के साथ मैंने इस वीडियो का स्टार्ट किया है और क्वेश्चंस भी दिया है जो कि आप लोग झटपट कुछ मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है, वर्क डन ऑलवेज सपोज टू बी इक्वल टू वर्क, इक्वल टू वन। तो जो भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग वन कंसिडर करते हैं। तो वर्क डन ऑलवेज सपोज टू बी इक्वल टू वन। सेकेंड क्या होगा, इफ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन एन डेज, अगर कोई इंसान किसी काम को एन डेज में कर सकता है, देयरफॉर अ पर्सन्स वन डे वर्क, तो उस इंसान का एक दिन का काम जो होगा वो 1/n होगा। जैसे कि देखिए, अगर कोई इंसान किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, इफ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, तो उस इंसान के एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 उसके एक दिन का काम होगा। Therefore, a person works equally every day. जैसे नॉर्मल क्या होता है कि कोई एक दिन हम लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं, किसी एक दिन में हम लोग कम काम कर लेते हैं, लेकिन जब भी हम लोग टाइम एंड वर्क का सवाल बनाएंगे तो उसमें हम लोग ऐसा ही कंसिडर करेंगे कि कोई भी इंसान हो वो हर दिन इक्वली ही काम कर रहा है, कोई दिन बहुत ज़्यादा या फिर कोई दिन कम काम वो नहीं करता है। तो अ पर्सन वर्क्स इक्वली एवरी डे। तो तीन चीज़ हम लोगों को याद रखना है। पहला क्या है, वर्क डन ऑलवेज सपोज टू बी इक्वल टू वन। वर्क डन जो होता है वो हमेशा वन माना जाता है, वो वन के इक्वल होता है। इफ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन एन डेज, अगर कोई इंसान एन डेज में किसी काम को कर रहा है तो उस पर्सन के वन डे का वर्क कितना होगा, 1/n होगा। और अ पर्सन वर्क्स इक्वली एवरी डे, और एक इंसान जो है वो हर दिन इक्वल काम ही करता है। देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रानी डज 1/14 पार्ट ऑफ अ सर्टन वर्क इन वन डे। रानी जो है वो किसी काम का 1/14 पार्ट जो है वो एक दिन में कंप्लीट करती है, और पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज शी विल कंप्लीट द होल वर्क। तो कितना टाइम लगेगा उसे पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। देखिए, बहुत आसान है। अगर कोई इंसान किसी काम को n डेज में करता है तो हम लोग उसके वन डे के काम को क्या पकड़ते थे, 1/n पकड़ते थे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रानी डज 1/14 पार्ट ऑफ अ सर्टेन वर्क, मतलब 1/14 पार्ट किसी काम का एक दिन में करती है, तो टोटल काम वो कितने दिन में करेगी, 14 डेज में करेगी। अगर उसी फॉर्मूला को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, जैसे देखिए सोल्यूशन में दिया गया है वन डे वर्क इक्वल्स टू 1/n। हेयर 1/n इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/n का वैल्यू जो है वो 1/14 है। तो रानी जो है वो पूरे काम को कितने दिन में करेगी, रानी जो है वो पूरे काम को 14 डेज में करेगी। तो आंसर, शी विल कंप्लीट द होल वर्क इन 14 डेज। वो 14 डेज उसको लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, अगर x किसी काम को 4 डेज में कर सकता है, y कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, y उस काम को कितने दिन में कर सकता है, y उस काम को 8 डेज में कर सकता है। एंड z कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, और z उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 डेज में कर सकता है। तो इफ दे वर्क टुगेदर, हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, अगर वो लोग सब मिलकर के एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा काम जो है वो कंप्लीट होगा। अब यहाँ देखिए, इफ x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, x जो है वो एक काम को बहुत जल्दी कर लेता है, तो वो एक काम को कितने दिन में कर लेता है, वो एक काम को 4 दिन में कर लेता है। y जो है उसे थोड़ा धीरे काम करता है, तो y कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, y उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 डेज में कर सकता है। और z जो है भाई वो तो और भी धीरे काम करता है, तो z कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, जेड जो है उसी काम को 12 डेज में कर सकता है। अब बोला क्या गया है, अगर x, y और z तीनों मिल करके अगर साथ में काम करें तो जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, यही बोला गया है। अब देखिए, तो x के 1 डे के काम को हम लोग क्या समझेंगे, x पूरे काम को 4 डेज में कर सकता है, तो x का 1 डे का काम कितना होगा, x का 1 डे का काम जो है वो 1/4 होगा। y के एक दिन का काम कितना होगा, y इज 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/8, क्योंकि y जो है y कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, x जिस काम को 4 डेज में करेगा y जो है उसी काम को 8 डेज में करेगा, तो y के एक दिन का काम जो है वो कितना हो जाएगा, 1/8
8th हो जाएगा। अब Z 1 डे वर्क, अब Z उसी काम को कितने दिन में करता है, Z उसी काम को 12 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, Z's 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/12। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों x प्लस वाई जेड, y प्लस जेड, ये तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, पहले हम लोगों को ये निकालना है। तो x एक दिन में कितना काम करता है, 1/4 करता है, y एक दिन में कितना काम करता है, 1/8 करता है, और z जो है वो एक दिन में 1/12 काम को करता है। अब 4, 8 और 12 इन तीनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम जो है वो 24 होगा। इससे जितना भी डेनोमिनेटर है उसको डिवाइड करेंगे और जितना भी न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 6। 24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 3। 24 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2। तो 6 + 3 + 2 इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 12। ये कितने दिन का काम निकला, ये एक दिन का काम निकला। अब हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया है, हम लोगों को ये निकालने के लिए बोला गया है कि वो कितने टाइम में पूरे काम को करेगा। तो नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला था, इफ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन n डेज, अगर कोई इंसान किसी काम को n डेज में करता है तो उसके एक दिन का काम कितना होगा, 1/n होगा। तो जब ये हम लोग का जो निकला है ये 1/n है, 11/24 जो है ये हमारा 1/n है। अब इसका जब हम लोग रिवर्स कर देंगे, रिवर्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको 24 ऊपर चला जाएगा और 11 जो है वो नीचे चला आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड विल कंप्लीट द होल वर्क इन, x, y और z तीनों मिलकर के पूरे काम को 24/11 मतलब 2 होल 2/11 डेज में कंप्लीट कर देगा। आई थिंक देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 जो है क्या बोला गया है कि राम जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 डेज में करता है। इफ राम कैन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन 30 डेज, राम जो है वो एक काम को 30 डेज में करता है। आफ्टर वर्किंग 3 days Ram takes leaves and the remaining work is completed by Shyam. After working 3 days 3 दिन काम करने के बाद राम जो है वो छुट्टी पे चला जाता है, और जो लेफ्ट ओवर काम होता है, रिमेनिंग वर्क होता है, उसे कौन कंप्लीट करता है, उसे श्याम कंप्लीट करता है। और कितने दिन में करता है, 18 डेज में करता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय श्याम टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अब बोला ऐसा क्या है कि राम जिस काम को 30 डेज में कर सकता था उस काम को राम 3 दिन करता है, और 3 दिन करने के बाद वो छोड़ करके चला जाता है, और जो लेफ्ट ओवर काम है उसको कौन कंप्लीट करता है, उसको श्याम कंप्लीट करता है। पूछा गया है कि अगर श्याम ही पूरा काम अकेले करता, अगर उस काम को राम नहीं किया होता, अगर श्याम को ही उस पूरे काम को अकेले करना था तो श्याम कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करता। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय श्याम टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अगर राम उस काम को नहीं करता और श्याम को ही अगर वो पूरा काम करना होता तो श्याम को कितना टाइम लगता वो काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, राम्स 1 डे वर्क, वो पूरे काम को कितने दिन में करता है, 30 डेज में करता है। तो राम के एक दिन का काम कितना होगा, 1/30 होगा। अब राम कितने दिन काम करने के बाद छोड़कर गया है, आफ्टर वर्किंग 3 days, राम 3 दिन तक काम किया उसके बाद राम चला गया। तो राम्स 3 days वर्क, तो 1/30 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1/10। जब इसे कैंसिल कर देंगे तो क्या निकलेगा, 1/10 निकलेगा। अब हम लोग जैसे क्या कंसिडर किए थे कि किसी भी काम को हम लोग इक्वल्स टू 1 समझेंगे, ऐसा हम लोग कंसिडर किए थे। तो रिमेनिंग वर्क व्हेन राम टेक्स द लीव, तो काम जो था वो 1 था, और उससे राम कितना काम करके गया था, राम 1/10 काम को करके गया था। तो रिमेनिंग 9/10 काम जो है वो अभी भी बचा हुआ है। तो नाउ 9/10 ऑफ द वर्क इज डन बाय श्याम इन 18 डेज। अब बोला क्या क्या है कि जो रिमेनिंग काम था उसको श्याम जो है वो 18 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो वर्क डन बाय श्याम, तो 18 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर दिया। अब ये काम जो था ये बचा हुआ काम था, इसको जब हम लोग रिवर्स कर देंगे, पूरा काम कंसिडर करेंगे, 10/9 मल्टीप्लाइड बाय 18 इक्वल्स टू 20 डेज। तो शाम को कितना टाइम लगेगा पूरा काम करने में,
पूरा काम करने में उसको 20 दिन लगेगा। 18 दिन में तो वो बचा हुआ काम किया, जब राम काम करके चला गया उसके बाद भी जो काम बचा उसको जो श्याम है वो 18 दिन में कंप्लीट किया। लेकिन अगर हम लोग इसको पूरा काम में कन्वर्ट कर दें, मतलब 10/9 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो उस पूरे काम को वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता? श्याम जो है उस पूरे काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लेता। तो टाइम टेकन बाय श्याम टू कंप्लीट द वर्क अलोन इज 20 डेज। तो टाइम जो श्याम को लगेगा पूरा काम अकेले करने में वो कितना टाइम है? 20 डेज। राम जिस काम को 30 डेज में करता है, लड़के जो श्याम एक काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क। 6 बॉयज कंप्लीट अ वर्क इन 16 आवर्स। 6 बच्चे एक काम को 16 घंटे में करते हैं, तो 8 लड़के मिलकर के उसी काम को कितने टाइम में करेंगे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के अनुसार काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग मेन, एम जो है उसको हम लोग मेन समझते हैं, टी जो है वो हम लोग टाइम टेकन के लिए लिखते हैं, डब्ल्यू जो है वो हम लोग वर्क डन के लिए लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के अनुसार क्या है, m1 इक्वल्स टू t1 मल्टीप्लाइड m1 मल्टीप्लाइड बाय t1 मल्टीप्लाइड बाय w1, मतलब मेन मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इक्वल्स टू m2, मतलब मेन मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन। अब यहाँ पे पहले में हम लोग वर्क डन जो है उसको हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, क्योंकि काम को हमेशा हम लोग 1 के इक्वल समझते हैं, तो काम को हमेशा हम लोग 1 लेते हैं। यहाँ पे मेन कितना है, सबसे पहले 6 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 आवर्स। 6 लड़के मिलकर के उस काम को 6 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 आवर्स। 6 लड़के मिलकर के उस काम को 16 घंटे में करते हैं। तो यहाँ पे m जो होगा वो 6 होगा, टाइम होगा 16 और वर्क डन जो है वो होगा 1। तो 8 बॉयज यहाँ पे इक्वल्स टू मेन 2 में क्या निकलेगा, 8 बॉयज मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन जो है वही हम लोग को निकालना है, इन हाउ मेनी आवर्स। तो यहाँ पे टाइम टेकन की जगह पे हम लोग t2 ही रहने देंगे और वर्क डन जो है वो नॉर्मल की तरह हमेशा 1 ही होगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय t2 मल्टीप्लाइड बाय t1, यही होगा फॉर्मूला। अब t2 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 12 आवर्स। तो 6 लड़के उसी काम को, 8 लड़के उसी काम को 12 घंटे में करेंगे। जिस काम को 6 लड़के 16 घंटे में करते थे, सेम काम को 8 लड़के जो हैं वो मिलकर के 12 घंटे में करेंगे। Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में जो बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल सके। तो इसका आंसर फाइनली क्या है, 8 बॉयज विल टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट द सेम वर्क। जिस काम को 6 लड़के मिलकर के 16 घंटे में कर रहे थे, क्या है, अब इफ 8 मेन और 18 को 12 घंटे में कंप्लीट किया, 12 मेन या फिर 18 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। एक काम को वो लोग कितने दिन में कर सकते हैं, एक काम को वो लोग 14 डेज में कर सकते हैं। 12 आदमी या फिर 18 वुमेन, ठीक है, दोनों साथ में नहीं, 12 आदमी या फिर 18 वुमेन। तो 12 आदमी जो है वो 18 वुमेन के बराबर होंगे, 12 मेन जो होंगे वो 18 वुमेन के बराबर होंगे। तो हाउ लॉन्ग विल 8 मेन एंड 16 वुमेन, यहाँ पे बात जो है वो बहुत ज्यादा नोटिस करने वाला है, इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा तो आंसर गलत निकल जाएगा। यहाँ पे 12 मेन और 18 वुमेन दिया हुआ है, मतलब 12 मेन 12 लोग काम करेंगे या फिर 18 औरतें काम करेंगी। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल 8 मेन एंड 16 वुमेन, मतलब यहाँ पे 8 आदमी और 16 औरत दोनों मिलकर के उसी काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगाएंगे। If 12 men or 18 women can do a piece of work in 14 days, how long will 8 men and 16 women take to finish the work? तो यहाँ पे देखिए 12 men, क्योंकि 12 आदमी काम करेंगे या फिर 18 औरतें काम करेंगी, तो 12 men जो है इक्वल्स टू कितना वुमेन होंगे, उन लोग 18 वुमेन के इक्वल होंगे। तो 1 मैन इक्वल्स टू 18/12, तो एक आदमी जो है वो कितना के बराबर, एक आदमी जो है वो 18/12 वुमेन के बराबर होगी। तो 8 मेन मतलब
कितनी वुमेन्स हो सकती हैं? तो 8 men इक्वल्स टू 18 बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू 12 वुमेन। मतलब यहाँ पे जो 8 men दिया गया है, इस 8 men का मतलब है 12 वुमेन, 12 men का मतलब है 18 वुमेन और 8 men का मतलब है 12 वुमेन। इस फॉर्मूला से निकाला गया है। 12 men इक्वल्स टू 18 वुमेन, तो 1 man इक्वल्स टू 18 बाय 12 वुमेन। तो 8 men इक्वल्स टू 18 बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू 12 वुमेन। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सेम वही फॉर्मूला है, m1 मल्टीप्लाइड बाय d1 मल्टीप्लाइड बाय w1 इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाइड बाय d2 मल्टीप्लाइड बाय w2। सेम उसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे m1 मतलब यहाँ पे 18 औरत, हम लोग किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, हम लोग मेन को भी कन्वर्ट कर सकते थे, वोमेन को भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो हम लोग यहाँ पे मेन को ही वोमेन में कन्वर्ट कर लिए। तो यहाँ पे m1, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 18 वोमेन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा जितने भी मेन हैं उसको हम लोगों ने पूरा वोमेन में कन्वर्ट कर लिया है, तो उनका एफिशिएंसी जो है वो वोमेन के बराबर है, वोमेन में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो m1 इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 14। 14 मतलब कितने दिन में उस काम को करती हैं, 14 डेज में करती हैं। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारा वर्क डन जो है वो हमेशा हम लोग 1 ही कंसिडर करते हैं। इक्वल्स टू m2 मतलब यहाँ पे 8 men एंड 16 वुमेन दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो 8 men इक्वल्स टू 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन तो यहाँ पे ऑलरेडी है। मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों को टाइम ही तो निकालना है कि कितने दिन में वो इस काम को कंप्लीट कर लेंगी, मल्टीप्लाइड बाय d2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो day 2 मतलब हमें कितना टाइम लगेगा 8 men और 16 वुमेन को काम करने में। तो d2 इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो कितना टाइम लगेगा, 9 डेज लगेगा। देखिए यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, 12 men या फिर 18 वुमेन, ठीक है, 12 आदमी या फिर 18 औरतें एक काम को 14 डेज में कर सकती थी, लेकिन जब 8 आदमी और 16 औरतें मतलब 8 men और 16 वुमेन दोनों जब उस मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो वो काम जो है वो 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो 8 men and 16 women will take 9 days to complete the work. 8 men और 16 women जो है उन्हें 9 दिन लगेगा तो आप पूरे कमेंट सेक्शन में मुझे कंप्लीट करने के लिए। आई थिंक कि मैंने जितना भी प्रॉब्लम दिया है उसे मैं अच्छी तरीके